नईर बुखारी साहब, तोशा खाना केस में नवाज शरीफ साहब के जो वारंट है वो मुअत्तल हो गए हैं। अल अजीजिया और एवन फील्ड में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म जो है वो अदालत ने दे दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि अब ये जो केसेस हैं अब कमज़ोर हो चुके हैं? शुक्रिया। नहीं, कमज़ोर तो नहीं हुए। तोशा खाना केस तो अभी ट्रायल स्टेजेस पे है और ड्यूरिंग ट्रायल तो प्रोटेक्टिव बेल मिलती रहती है और उन्होंने एक प्ली ली है कि हम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट के सामने। अभी ये डिसीजन मेरिट पे नहीं है, केस की मेरिट्स डिस्कस ही नहीं हुए हैं और फिर मेरिट्स पे अगर कोई डिसीजन होगा तो फिर देखा जाएगा। सिमिलरली जो एवन फील्ड और अजीज़िया वाला जो केस है उसमें भी कन्विक्शन हुई है और उस कन्विक्शन के बाद उन्होंने ये प्ली ली कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन पहले उनकी सेंटेंस जो है 4 वीक्स के लिए सस्पेंड हुई थी और वो इलाज के गरज से वो बाहर गए थे। और सबसे हैरान कुन बात जो है जिसका जिक्र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी कराची में पब्लिक मीटिंग में किया, वो रोल है नैब का और नैब है इस केयर टेकर के मतहत। उनका स्टेट अवे कल उसका अदालत में प्रेजेंट होना उनके प्रोसिक्यूटर का और आज स्टेटमेंट देना में इतराज़ नहीं है, तो ये बड़ा वाज़े नज़र आता है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा हुआ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट किसी को फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लाती है तो उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दो कि उन पे हुक्मरानी कौन करेगा जिसे वो मुंतखब करें। ये फैसिलिटेशन वाली 2013 में भी फैसिलिटेट किया गया तो आरओ इलेक्शंस था, अभी 2018 में भी यही कुछ हुआ तो उसके क्या नताइज सामने आए। 2013 में किया तो अल्टीमेटली इनके इख्तलाफात अगर 2017 में उठा के बाहर फेंक दिया। 2018 में लेके आए, अल्टीमेटली इनकी आपस के मामलात कैसे चले तो 2022 में उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक, तो इनको इज्तनाब करना चाहिए। आइन बालादस्त आइनी जो तरीके हैं उनको आगे बढ़ने दें, उसको चीज़ें तब रिफाइन होंगी, ठीक है, तब रिफॉर्म्स आएंगी। तो खुदाला किसी को फैसिलिटेट करना छोड़ दें और लेवल प्लेइंग फील्ड का हम इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो उनके नताज पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो फिर ऑब्वियसली उस रिजल्ट्स पे भी उनको शकूक और शुबात से देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा नईर बुखारी से भी जो मुस्तकबिल में इन केसेस का फैसला क्या देखते हैं, क्या फैसला आ सकता है और अगर नवाज शरीफ साहब सजाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं, ये भी ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा। देखें जी, ये बात यह है कि इनको फैसिलिटेट हमेशा अदालतों से किया जाता रहा। वो जब वो हाईजैकिंग वाला केस था 9 साल बाद उन्होंने अपील किया कि पहले एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर चले गए 2000 में, ठीक है, 2020 फिर 2002 में इलेक्शन आ गए और जब वो गए तो एक वायदा करके गए थे कि हम 10 साल के लिए प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे। बाद में कहा जी हमने 5 साल के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन 9 साल बाद वापस आए जब तो सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ ले ली इनको। तो अदालतों से रिलीफ लेने के ये माहिर हैं और अभी भी उन्होंने रिलीफ ले ली है। चाहे वो ऑर्डर में ये ज़रूर, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ कि बेंच के एक मेंबर ने कहा कि हम इसलिए बेल दे रहे हैं कि नैब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरिट अभी बाद में डिस्कस होंगे, लेकिन बात यह है कि अपीलें अगर डिसमिस हो गई हैं फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन तो वो फिर आप कोर्ट पे फैसला करना है कि उनको बहाल किया जाता है। पहली बात तो है कि उन अपीलों को बहाल होते हैं कि नहीं होते हैं और फिर उस पर मेरिट्स डिसाइड होंगे। ठीक है। लेकिन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन अगर बेल वो उनकी अपीलें डिसमिस हो गई हैं तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये फ्रेश अपीलें होगी या उन्हीं अपीलों को ट्रीट किया जाएगा, इसमें लिमिटेशन की बात आएगी। ठीक है। लेकिन वे फैसिलिटी हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उनकी जमात को रही कि वो कामयाब हो जाते हैं रिलीफ लेने में।
ठीक है। अच्छा नैयर साहब, ये हम देख रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद जो बना था, हुकूमत आप तमाम जमातों ने मिलकर की थी। पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर थे, 13 जमातों का इत्तेहाद था, बड़ी 2 जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीगी थी। फिर अचानक से निगरान हुकूमत आती है तो दोनों जमातें आमने सामने खड़ी हो जाती है, तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। तो अब ये जो तनकीद है, इख्तलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी वजह यही जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा आपके चेयरमैन समेत तमाम जो सीनियर रहनुमा है वो करते नजर आ रहे हैं, ये वजह या कोई और वजह भी है? देखिए, बुनियादी वजह तो यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और सिर्फ हम पीपल्स पार्टी की हद तक नहीं मांगते, हम तमाम सियासी जमातों के लिए जो इंतखाबात में जा रही हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड में हम मांगते हैं कि सबसे यकसा सलूक किया जाए। किसी से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नून को मिल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट के फंड्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट्स हैं। ये तो हम कहते हैं। सेकेंडली, हमारा इत्तेहाद था गवर्नमेंट तक। हमारा ये इत्तेहाद नहीं था कि आफ्टर गवर्नमेंट भी हम इत्तेहाद में बैठे रहेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम एक दूसरे के मुकाबले में रखेंगे। इत्तेहाद हमारा ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अडॉप्ट किए इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के लिए। ठीक, हमने जबरन उसको अलग नहीं किया। जबर की बात है, जब इमरान खान ने की तो हमने नून को 2014 में सपोर्ट किया। हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या इलीगल मेजर्स से किसी को इक़्तिदार से अलग किया जाए। हमने वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रास्ता अडॉप्ट किया, उसके लिए हमारा उनके साथ ताबन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।